11 साल बाद भी भटक रहे हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है, सिर्फ उन्हें मिला है एक कोरा आश्वासन और धोखा। 2 तारीख को थी विशेष बैठक, सचिव दीपक कुमार जी ने ली थी ये बैठक, लेकिन उसके बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम आपको बताएंगे पूरी खबर, उससे पहले फटाफट चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं हम खबर की तरफ। अंश हैं पुराने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंश है 30/10/2018 को एक बैठक थी। उस बैठक में आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से यानी कि शासन की तरफ से उस समय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, उन्होंने एक विशेष बैठक करी थी जिस पे उन्होंने कहा था कि 2011 बीटीसी माफ़ करिएगा बीएड 72,000 के मामले को लेकर के थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय ना निकल सका। इसके बाद यहाँ से देखेंगे आप कुछ पॉइंट्स। बीएड टीईटी बेरोजगारी की लड़ाई अब भाजपा की लड़ाई है, ये केशव प्रसाद जी का था कहना। नहीं होगा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन, ये स्मृति ईरानी जी ने कहा था। 2011 के टीईटी पास छात्रों की तत्काल हो नियुक्ति, ये डॉक्टर महन जी ने कहा था। बीएड टीईटी 2011 पास को सीएम से मिला आश्वासन। यहाँ याची लाभ देते हुए टीटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बनाया जाए शिक्षक। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपने देखा है कि वर्तमान सरकार ने भी इनको वादा किया था कि हम उनका काम करेंगे। हमारे पास ये एक पुराना पेपर कटिंग है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। शिक्षा मित्र और बीएड टीईटी 2011 के लिए अवसर खोजेगी सरकार, जिसमें आपको याद होगा महिला शिक्षा मित्रों सहित 513 ने कराया था मुंडन लखनऊ इको गार्डन में। एक बहुत ही ऐसा दिन था जिससे पूरा देश जो है कि रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये चीज़ हुई थी उस समय। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। देखिए 11 साल बाद भी भटक रहे हैं बेरोजगार। सैकड़ों बेरोजगारों की शिक्षक बनने की आस 11 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2011 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन तकरीबन 11 साल बाद भी विवाद खत्म ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति न होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में जौनपुर के पवन कुमार प्रजापति, बरेली के हरिओम मौर्य और बाराबंकी के वीरेश कुमार वर्मा समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। सरकार ने 862 याचिकाकर्ताओं को तो नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन पवन समेत 338 याचिकाकर्ताओं को तकनीकी कारणों से नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को फिर से आदेश दिया कि जिस प्रकार 862 याचिगढ़ों को नियुक्ति दी गई उसी प्रकार शेष याचिगढ़ों को भी नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया। ये स्थिति तब है जबकि इसी भर्ती में 171 ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य नहीं थे उनको भी नियुक्ति दे दी गई थी। अब उच्च स्तरीय बैठक भी थी इसी साल 2 मार्च को। प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक में भी 72,825 शिक्षक भर्ती का मसला उठा। सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न प्रार्थना पत्र के 580 याचिगढ़ के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में SCRT और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 7 महीने बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपको बता दें याची लाभ नहीं मिलने के कारण अब तक लड़ रहे अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली है नियुक्ति। तो ये है पूरा मसला, और इतना बड़ा मसला एक लंबा समय अभ्यर्थियों ने गुजारा है, इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र जो है नहीं मिले। ये हमारे कुछ उस समय बड़े बड़े जो थे नेता मंत्री उन सभी ने भी वादा आश्वासन किया था इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के, लेकिन अभी तक जो है इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो एक खबर जो पुरानी थी लेकिन आप लोगों के बीच में रखना इसलिए ज़रूरी है कि 11 साल बहुत बड़ा दिन होता है। 11 साल में एक व्यक्ति का ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है और वह व्यक्ति अपने ज़िंदगी के एक हिस्सों को माननीय न्यायालय में चक्कर काटते हैं और माननीय आला अधिकारी और जो भी हमारे
नेता मंत्री हैं उनके चौखटों पे जो है रगड़ते रगड़ते पता नहीं कितनी चप्पलें घिस गई, लेकिन आज तक जो है न्याय नहीं मिल पाया है। तो मिलते हैं हम इस प्रकार की खबरों के साथ और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।